जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ हो विजय जय। श्री राम जी का जन्म हो चुका है। अब आगे की आपको हम प्रमाण सुना रहे हैं कि दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नाम संस्कार हुआ। जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत है विश्वभरण, रखता हूँ भरते नाम इसका, जग को सुमार्ग दिखलाएगा यादर से उत्तम कार्य इसका। दो सुत है माते सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा, शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। और लड़काई से ही लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अपार हुआ, उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था, विद्यालय घर वशिष्ठ का जिसमें विद्या अर्जन होता था। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षक और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आ गए विश्वामित्र और कहने लगे कि हे राजन जिस दे, सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं आगे क्यों से अर्थ करूं, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धन वाले न लड़ो ना मैं, यह भी प्रण मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता तो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। दशरथ जी बोलिए, कहिए महर्षि क्या चीज आपको चाहिए कि तुम अपने पुत्र राम लखन को दो सौ, मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है उनको पूर्ण सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। तब दशरथ जी कहने लगे कि हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले निदान निरे, रण विद्या नहीं जानती हैं, लड़ने में है अनजान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहे, सुत चारों चौथे पन के हैं।
वैसे तो चारों ही मेरी इन बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखे धाम मेरा, कब उसका विरह गंवारा है। जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। यह सुनकर विश्वामित्र रुष्ट हो गए और कहने लगे कि टाल टूल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ कि दशरथ जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि शंकर से विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझे भी हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। तो रुष्ट होकर जाने लगे विश्वामित्र जी। तब वशिष्ठ जी समझाते हैं, हे दशरथ, यह योगी राज कहाते हैं, तू किसी बात की सोच न कर, यह बड़े विशाल सुन मुनि हैं, तू किसी बात की सोच न कर। यह तेरे युगल किशोरों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरचंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। तब दशरथ जी को धीरज आया और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर श्री विश्वामित्र मुनि को हाथ में देते हुए बोलते हैं कि लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं, यह फिक्र याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण संग यति के जाते हैं, बाण हाथ में धनुष कंधों पर कर तुमीर सुहाते हैं। मार्ग मध्य में मिली ताड़का ऋषिवर इन्हें बताते हैं, एक ही बाढ़ से रघुनंदन स्वर्गधाम पहुंचाते हैं। आगे यज्ञ होते हैं, असुरों का मंडल आप पहुंचा, शुभानुष्ठान में विघ्न हरण निष्ठुर निश्चय दल आ पहुंचा। जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवतार पहला हो, क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर को, मारीच नीच को उड़ा दिया प्रयोजन पार समुंदर के। अगले दिन मुनियों को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिले। इस समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। जय श्री राम। आगे की कहानी आपको कल सुनाएं।